एक्चुअली हम भी चुनाव के टाइम पे ही आते हैं जब हमको भीड़ दिखती है। बोल रहे हैं कि आप चुनाव के वक्त ही आते हो। उससे पहले आप ही नहीं आते। हमारी भी आदत नेताओं जैसी हो गई। देखो हमारे को सबसे शहर का मुकेश जी नागौरी है, वो हर समाज के अंदर खड़े रहते हैं। कोई भी किसी का ब्लड वगैरह देना हो तो तुरंत 5 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं। और इतने इन्होंने अच्छे काम किए जिसमें सिटी के लिए हम ये चाहते हैं वो आदमी जो बनता है तो हमारे इसमें क्या पूरे शहर का नक्शा हो वो आदमी बदल देगा। जब वोटिंग होती है तभी आते हैं अपने पास, भैया पगे लगो, जय श्री कृष्ण, सब याद आता है उनको। पगे लगो जैसे कि सब कुछ आता है, भा पगे लगो। अरे भाई 5 सालों अगर 5 दिन भी आओ ना तो बंदा खुश होता है। और हर बार बाइक से उतर के फिर घर जाती हूँ। अभी भी उतर गई मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी तो यहाँ से ये मोड़ आएगा, आप उतर जाओगे। क्योंकि 2-3 बार गिरने के चांस है तो मैं फिर यूँ लगता है कि भाई नीचे उतर को। और होता है यहाँ पे काम होता है, आज हुआ है, 3-4 दिन बाद आप देख लेना वापस वैसा है जैसे वो कारी कुट के करते वैसे करते हैं, कुछ नहीं होता है। बड़े खड्डे थे तो इसको जो भरने का काम हमने किया, व्यापारियों ने पैसे कट के इसको भर दिया। 7वें-8वें दिन नगर पालिका आती है यहाँ नापने के लिए, तो मैंने उनको वहाँ से बैठे हुए पूछा, मैं सर ये क्या कर रहे हैं आप? तो इसको नाप रहे हैं। मैं किस लिए? तो इसका पेमेंट के लिए। अरे बनवाया हमने, तैयार किया है, पेमेंट किस चीज का? एमबी भरने के लिए आ गए। हाँ, और वहाँ से भागे, वहाँ तक जाके पकड़ा है मैंने। इधर क्या हुआ? बाइक अटक गई क्या आपकी? नहीं, अटक नहीं गई है, ये 5 सालों से अटक रही है। इस दौरान शहर के अलग अलग तबकों से रूबरू करवा रहे हैं। हम किले गए थे, किले के अलावा हम और अलग इलाकों में गए थे। अभी हम बाजार में हैं। यहाँ पर मोटे तौर पर व्यापारी वर्ग मिलता है और व्यापारी वर्ग में शहर में भाटिया समुदाय है, माहेश्वरी समुदाय है, थोड़ा बहुत ब्राह्मण समुदाय भी है, लेकिन डोमिनेंस व्यापार में 2 समुदायों का है। यहाँ पर वार्ड 2 लगते हैं। मैं 2 वार्डों की सरहद पे खड़ा हूँ। एक तरफ वार्ड नंबर 33 है, वो भी हॉटेस्ट वार्ड है। वहां से मुकेश नागौरी बीजेपी से लगभग हैं और कांग्रेस से मंगूबा, दोनों ही संभवतः चेयरमैन प्रत्याशी हैं। एक और वार्ड लगता है वार्ड नंबर 19, जिसकी सीट महिला है। अब यहाँ पर बहुत सारे व्यापारी लोग हैं, इनसे यहाँ की समस्याएं भी जानेंगे, शहर का माहौल भी जानेंगे। क्या नाम है अंकल आपका? हमारा नाम रमेश धीरन है। अच्छा, ये दुकान आपकी है क्या? ये दुकान हमारे पिताजी ने खोल ओपनिंग की थी। अच्छा। और 45 साल मेरे को हो गए, मैं इसी दुकान पे बैठा हूँ। यहाँ पर जो भी शादी ब्याहों का सामान वगैरह सबसे पुरानी मार्केट यही है। यहाँ पर मरने और पढ़ने का, हिंदी मारवाड़ी बोल रहा हूँ मैं, वो इसका सामान इसी मार्केट में मिलता है। ठीक है, ये समस्या मेरी एक ये समस्या है। मेरा वार्ड नंबर 31 है। मैं पूरे शहर की समस्या कहता हूँ। यहाँ पर जैसे में पूरा शहर समस्या से घिरा हुआ है। यहाँ पर कोई प्रशासन की कोई प्रकार की व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई के मामले में एकदम जीरो है। ठीक है, आपका ये जो रास्ता है टूरिस्ट का पॉइंट है, क्योंकि मेन बाजार है, टूरिस्ट यहाँ से टूरिस्ट में निकलते होंगे, तो यहाँ पे क्या साफ सफाई की व्यवस्था है? वो टूरिस्ट यहाँ से मेन बाजार, यहाँ से पटवा बिली एकदम 5 मिनट का रास्ता है। यहाँ से सब यहाँ इतनी गली गाये और यहाँ इतनी बदबू मारती है जिसकी कोई सीमा नहीं है। टूरिस्ट अपना मुंह ऐसे पैक करके जाते हैं, बहुत बदबू मारती है गली वगैरह, पूरा ये पटवा बिली तक सब। ठीक है, यहाँ का गंदगी की समस्या। गंदगी अभी एक गड़ी से लेक प्रशासन ने बहुत अच्छा बनाया है, उसके लिए हम उनको बहुत धन्यवाद देते हैं। ऐसा गोपा चौक भी बनना चाहिए जो पूरा सफाई से कचरा बड़ा बड़ा है। गोपा चौक पे हेरिटेज वॉक बने, हाँ, ये सौंदर्यीकरण हो, इसका यहाँ पर ऐसा सौंदर्यीकरण यहाँ पर भी हो तो बड़े हम खुश हुए इस प्रशासन से। बाकी हमारी समस्या पूरा यहाँ पर जो भी पार्षद, चेयरमैन, विधायक, सांसद जो भी आए हैं ना, कभी वापस नहीं आए इस मार्केट में। कैलाश चौधरी 5 साल पहले आया था। अभी कौन थे पार्षद आपके? अभी थे दुर्गेश, हमारे वार्ड का दुर्गेश। अच्छा, हाँ, दुर्गेश कांग्रेस जी, कांग्रेस से रहा काम का। अच्छा आदमी था, अच्छा काम था। उससे पहले आए थे आनंद बा हमारे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उससे पहले सुमार जी आए थे चेयरमैन। काम सबने बढ़िया किया, तो समस्या है कैसे? नहीं, उसमें वार्ड का, इस वार्ड का नहीं हुआ, इस सिटी का किसी ने ध्यान नहीं देखा। वार्ड का मैं बताऊँ आपको। आपका शुभ नाम क्या है? विक्रम चूरा मेरा नाम। ये जो मेरी शॉप है इसी वार्ड में है। ये जो आप ये देख रहे हैं, ये थोड़ा कैमरे से आप बताएं, जो ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर एक बार 4-6 महीने पहले ये जगह जो आप देख रहे हैं, इतने बड़े खड्डे थे, तो इसको जो भरने का काम हमने किया, व्यापारियों ने पैसे कट के इसको भर दिया। 7वें-8वें दिन नगर पालिका आती है यहाँ नापने के लिए, तो मैंने उनको वहाँ से बैठे हुए पूछा, मैं सर ये क्या कर रहे हैं आप? तो इसको नाप रहे हैं। मैं किस लिए? तो इसका पेमेंट के लिए। अरे बनवाया हमने, तैयार किया है, पेमेंट किस चीज का? एमबी भरने के लिए आ गए। हाँ, और वहां से भागे, वहां तक जाके पकड़ा है मैंने। इधर आओ सर, मैंने सोचा इसका और सही करने आए, और वो पेमेंट उठाने आगे हमने तैयार किया आगे सुबह नापने के लिए। मैं सर ये क्या हो रहा है? तो नाप रहे हैं। अरे साहब चिड़ी नहीं लगी, ये देखिए, ये यहाँ से लेके वहां तक नाप रहे थे, जबकि यहाँ तक टीप नहीं हुई है। अब ये बताइए, ये तो आपने पकड़ लिया नहीं, नाप करके पेमेंट भी उठ जाता ये नालियों से लेके। हाँ बिल्कुल, मैंने अलर्ट रह के और भागे वहां जाके पकड़ा है। मैं सर जवाब दो, तो कहा मैं क्या, ये हाल है शहर के, देख लीजिए। विक्रम जी, आप भी राजनीतिक व्यक्ति हैं, जी जी बिल्कुल। कांग्रेस पार्टी में आप आस्था रखते हैं, जी। आप भी चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल, 3 नंबर वार्ड से मेरी मिसेज है, प्रत्याशी सामान्य महिला वहां से हैं।
और बिल्कुल प्रयास यही करते हैं कि शहर सुधरे। भाई साहब, आपके चैनल के माध्यम में आप समस्या उठा, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आज से 20-25 साल पहले जैसलमेर में कुछ नहीं था। टूरिज्म आने के बाद में लोगों के जो इनकम के सोर्स बने हैं, क्यों कहीं ना कहीं उसे बंद करने का काम किया जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें परेशान करने का काम किया जा रहा है। अगर टूरिज्म बंद हो गया तो ऐसे बुरे हालत। इसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, लोग 5 साल पहले जब कोई आते हैं वोट मांगने, उन्हें वोट देते हैं, कुछ लोग अपनी तकलीफ होती है तो उन्हें सुधारने के लिए उनसे कुछ ले लेते, फिर उनके सामने बोलने जैसे हम रहते नहीं है। तो इस बार उन चीजों को नकारें और अपने लिए सोचें और 5 साल के लिए ऐसा पार्षद चुने जो आप उन्हें पकड़ सके, उन्हें समझा सके। मैं सोचता हूँ अब क्या होता है, मेरे जैसे कुछ ना, मैं आपको बताऊं मेरे वार्ड का, मैं आज जब गया तो किसी को कोई प्रत्याशी है निर्दलीय है, कभी काम तो किया नहीं उसने, अब निर्दलीय प्रत्याशी बन रहा है, पहले बीजेपी से टिकट लेके भाग भी गए। तो अब ऐसे प्रत्याशी अब वापस वार्ड में जा रहे हैं और ये काम मैं करा दूं, अपने आदमी लाते हैं, 10,000 लगा दिए, करा दिया, 2,000 लगा दिए। वर्क ऑर्डर टिकाऊ प्रत्याशी चुने, काम के तौर पे भी और रुकने के तौर पे भी है। बिल्कुल ऐसा ही हो जो आपका सुने। जो पार्षद वापस फोन ही नहीं उठाए, दरवाजे बजाने जाके साहब सो रहे हैं, मैडम घर पे नहीं है, तो ऐसा किस काम का? ऐसी समस्या एक ही नहीं है, ये सबकी है। और ये गोपा चौक एक ऐसा एरिया है जो मात्र पूरे टूरिज्म को सेट करता है। इस रास्ते से हजारों व्यापारी जाते हैं। मुख्य रास्ता है, मैं समझ गया आपकी बात। अब मैं थोड़ा सा और दूसरी रायशुमारी करूंगा आपसे। मैं छोटा सा कहना चाहूंगा जी। इस रास्ते पर जहाँ जाने पैलेस ऑन व्हील, जिसके 10-10 लाख रुपए दे के लोग आते हैं टिकटें, उन्होंने इसका सर्वे किया कि हम इससे, उस गली थोड़ी खराब है लेकिन यहाँ से ले जाते हैं उसको टूरिस्ट को पटवा हवेली, तो उन्होंने ये रूट बनाया, लेकिन उन्हें उससे भी ज्यादा ये गंदा लगा, तो उन्होंने वापस डिवाइड करके उसमें डाल दिया, जबकि ये चौड़ा रास्ता है। चौड़ा रास्ता, बहुत चौड़ा रास्ता है, वो है 3 फुट 2 फुट 2.5 फुट की गली है, ये बिल्कुल 4-5 फुट की गली है और ठेठ तक बहुत अच्छा, इसको चाहे तो बहुत अच्छा बना सकते हैं। इसका अपन किला के आसपास कैसे अगर विकास हुआ वैसा इसका विकास करें ना, तो टूरिज्म को और ज्यादा एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा। बिल्कुल मैं समझ गया, सफाई का मुद्दा है, बड़ी समस्या। अब मैं थोड़ा सा रायशुमारी कर लेता हूँ आपसे कि आप, मैं वार्ड नंबर 33 के मुहाने पे खड़ा हूँ, पास में ही वार्ड नंबर 34 भी है। तो आपके वार्ड नंबर 33 से 2 चेयरमैन प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों से। मंगू भाभी कांग्रेस से दावेदार हैं और आपके मुकेश नागौरी बीजेपी से दावेदार हैं। घोषित नहीं हुए लेकिन माना जा रहा है। पास में एक और वार्ड पड़ता है पवन सुधा जी का वार्ड, उनको अगर टिकट मिलता है तो उनको भी दावेदार मान रहे हैं। और कौन दावेदार हैं ऐसे आसपास से? एक विजय डांगरा जी, उनका भी वार्ड पास में है। कितना नंबर? 19 नंबर। तो इनमें से अभी तो घोषित तो नहीं हुए, आपको कौन बेहतर लग रहा है तुलनात्मक रूप से? देखो, हमारे को सबसे शहर का मुकेश जी नागौरी है, वो हर समाज के अंदर खड़े रहते हैं। कोई भी किसी का ब्लड वगैरह देना हो तो तुरंत 5 मिनट में वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं और इतने इन्होंने अच्छे काम किए जैसलमेर सिटी के लिए। हम ये चाहते हैं वो आदमी जो बनता है तो हमारे इसमें क्या पूरे शहर का नक्शा हो वो आदमी बदल देगा। उसको नहीं पकड़ेंगे, नहीं बनेगा तो उसको घर से पकड़ के लेके हम काम कराएंगे। सेकंड नाम है विक्रम चूरा, जिसके पिताजी ने वाइस चेयरमैन बन के जैसलमेर का खूब काम किया था, वो आज स्वर्गीय हो गए हैं। उनका बेटा ये है। आपने दोनों पार्टियों के कैंडिडेट गिना दिए? नहीं, देखो पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। मेरे कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, कोई पार्टी से लेना नहीं। और पास का ही वार्ड है विजय डांगरा जी। हमारे सब काम इन 2 आदमी का एक भीत है, दीवार है। मुकेश नागौरी बनता है, सबसे बेस्ट है। सेकंड नंबर ये बनते हैं, तो अभी इनके पिताजी ने बहुत अच्छा काम किया था, इनको भी एक बार शहर का मौका देना चाहिए। हैं अंकल जी, आपको क्या लग रहा है? यही सर के पार्षद ऐसा होना चाहिए कि वापस आके शक्ल तो पता है 5 साल में कभी कोई आए ही नहीं है, खड्डे 5-5 साल से पड़े हैं, कोई आके आए ही नहीं सर। हम बोला ऐसी बात। हाँ, मरु मेला मरु मेला आता है तो गोपा चौक का पेचवर हो जाता है सड़कों का। इस रोड को कोई भूल जाता है, 10 साल में एक खड्डा नहीं भरा है यहाँ का। इस रोड पे कोई आता ही नहीं है, नगर पालिका आती ही नहीं, कोई सर्वे करने वाला। वोट डाल लेने के बाद नेता का भी देखते हैं। 5 साल आते सब आते हैं, चलो हमको नहीं है 5 साल में, ये 5 साल से गड्ढे पड़े, कोई जानने वाला नहीं है। मुकेश नागौरी जी को जानते हो क्या? अच्छी तरह जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। उसका कैसा रुझान? नहीं, अच्छा रुझान है, काम वाले आदमी है, होना भी चाहिए, उनको होना भी चाहिए। ऐसी बात, काम वाला पार्टी की कोई बात नहीं है। मैं समझ गया, गोपाल चौक की तरह। हाँ, गोपा चौक में तो मरु मेले का जुलूस निकलता है, तो खड्डे भरने जरूर देते हैं उनको, पर इस गली को भूल जाते हैं। इस रोड को 10 साल से खड्डा। आपका नाम का जोर है? बिल्कुल जोर है। मैंने बात तो है नहीं, हम गलत के लिए नहीं बोलते हैं, सही अगर होता है ना। देखो ना, मैंने आपको कहा ये फोकट मोटार हम बोले तो ये इनके सुख दुख में हम साथ में रहते हैं, इनकी समस्याएं समझते हैं। हमारे लिए तो मोदी जी यही है। मोदी जी हाँ, अपने लिए तो काम यही आएंगे सर। हमारे बाजार के अध्यक्ष यही है, कुछ भी काम होते हैं विक्रम चूरा की याद करते हैं। मगर हम ये बोलना चाहते हैं, कोई भी हो, चाहे पार्षद कोई बने, जो भी चेयरमैन बने, अपन बनाते हैं उनको। कौन बनाता है? 1 मिनट, उनको बनाता कौन है? पब्लिक। पब्लिक भी खुश नहीं होती है तो फिर क्या मतलब? ये देख लो, मेरे को भी 20 साल हो गए इस बाजार में, कोई चेयरमैन नहीं आया, ना कोई पार्षद आया। जब वोटिंग होती है तभी आते हैं अपने पास, भैया
पगे लगाओ, जय श्री कृष्ण, सब याद रहता है उनको। ये कंडीशन चल रही है। पगे लगो जैसे कृष्ण सब कुछ आता है भा, पगे लगाओ। अरे भाई 5 सालों में अगर 5 दिन भी आओ ना तो बंदा खुश होता है। आप 5 सालों में एक बार भी नहीं आते तो आपसे वोट की उम्मीद क्या करें? अब तो आप इनको पकड़ लोगे ना। जी हाँ, ये तो हमारे साथ में ही कहा जाएंगे। मैं तो खुद कह रहा हूँ पकड़ो, बिल्कुल काम नहीं करे। मैंने उस दिन कहा था, एक बार कर्तव्य निवेदन करता हूँ, 45 पार्षदों से जो बने मौका मिले, एक बार 5 साल अगर शहर के लिए 45 पार्षद सही मन से लग जाए, जिस तरह अपने घर की सफाई वो देखते हैं कचरा क्या है, वो कचरा वो पार्षद अपने वार्ड का तो ये शहर लंदन जैसा शहर बन जाएगा। बन सकता है सर, इंदौर को पीछे छोड़ सकते हैं। भारत में इंदौर ही फर्स्ट हुआ है, जैसे में फर्स्ट आना चाहिए। वी आर फर्स्ट आना, हमको फर्स्ट आना चाहिए। आपका क्या नाम है? पारस जैन। सबसे बड़ी समस्या है जैसलमेर की, जो एक होल्ड की परिधि बताते 100 मीटर और 300 मीटर कर दी। हमारे पुश्तैनी मकान है, हमको पट्टे नहीं मिल रहे, कोई भी पट्टे बिना काम नहीं होता, कोई भी लोन नहीं मिलता। कई गरीब आदमी इतने परेशान हो रहे हैं जिसकी कोई मतलब सीमा ही नहीं है। पर ये दिक्कत किले वालों ने भी बताई थी, परमिशन बहुत बड़ी, हाँ, जबकि ये सबसे पहले गवर्नमेंट को, प्रशासन को, चाहे कोर्ट को ये एक छूट लेनी चाहिए। उनके पुश्तैनी मकान है, सालों से जो रह रहे हैं। विक्रम जी, आप राज्य में चुन के जाते हो, आपकी जिम्मेदारी, आप ये मुद्दा बिल्कुल, हमने आपके चैनल से बिल्कुल मेरी जिम्मेदारी है। और एक मिनट एक बात मैं और कहना चाहता हूँ आपके माध्यम चैनल के माध्यम से। अंतिम बात क्या होता है, पार्षद चुनाव एक ऐसे हैं जिसमें ही शहर का विकास हो सकता है, क्योंकि वो नगर परिषद करती है। तो इस बार अपने रिलेशन को ना देखे, अपने पैसे को ना, लेन देन को ना देखे, ऐसे प्रत्याशी को देखे, चाहे मुकेश बाबू हो, चाहे मांगू बा हो, चाहे विक्रम हो, चाहे अंकल जी हो, चाहे टिंकू हो, कोई भी हो जिसे आप पहचान सके, पकड़ सके, सर्वे करें। व्यापार मैं तो कहता हूँ वोटर खुद सर्वे करे कि हमारे लायक है या नहीं, सर्वे करके फिर निर्णय ले। उसका पछतावा वोटर को होना नहीं, क्योंकि सर्वे आपने किया है। आप रिलेशन से वोट दे देते हैं, वो परेशानी आती है। आपके मामा का लड़का, क्या बोलो आपका नाम? नेताजी बोलती रही। आपका नाम? अमन के साथ में आपका नाम? आदित्य कौशिक। आदित्य कौशिक। आपसे भी निवेदन है, हर 3 महीनों में आप आया करो, रिव्यू। आपको चाय पिलानी पड़ेगी। अरे आप आओ, पूछो, आप पूछो कि आपके पार्षद ने क्या किया, आपके पार्षद ने क्या किया, चेयरमैन ने क्या किया। आप भी आओ, फॉलो अप होना चाहिए। आपके पास ताकत है। आपका क्या नाम है? तरुण खत्री। क्या कहना चाह रहे हो? बस यही, आप तो हमसे नाराज लग रहे हो। आप भी 8 महीने गैप में आया करें ताकि फीडबैक देता रहे, वेरीफाई करते रहे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक्चुअली हम भी चुनाव के टाइम पे आते हैं जब हमको भीड़ दिखती है। कि आप चुनाव के वक्त आते हो, उससे पहले आप भी नहीं आते। हमारी भी आदत नेताओं जैसी हो गई। आप एक चीज यहाँ से आप कह के जाएगा, आपने मेरे को कहा है, तब व्यापारी कल से आप अपने दुकान के आगे कचरा ना फेंका, डस्टबिन का आप यूज करें। मैं संदेश देना तो आप कहें इनसे भाई, जिम्मेदारी शुरू करें। हमको मूल अधिकार याद रहते हैं तो मूल कर्तव्य भी याद रहने चाहिए। ये शहर हमारा है, सब जिम्मेदारी नगर परिषद की और सरकार की नहीं है, कुछ हमारी भी बनती है। तो व्यक्तिगत चीजों को हम ध्यान रखें। जैसे यदि ये 45 पार्षद और चेयरमैन यदि अपने सच्चे मन से काम करना चाहे तो ये पूरा शहर इंदौर जैसा, MP जैसा बन सकता है। ये मेरा निवेदन है पूरे शहर के वासियों से, अपना अपना वोट सोच समझ के दें। ऐसे पार्षद लाएं, ऐसा चेयरमैन लाएं, पूरे शहर का जो नक्शा चेंज है। इंदौर से आगे लाना है शहर को, इंदौर से आगे ले चलो, आगे भी बात कर लेते हैं। हाँ, नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? अनिल भाटिया। क्या बताना चाह रहे हो? सब कुछ बताना ही चाह रहे हैं। आज की स्थिति बहुत गड़बड़ है हर जगह पे। यहाँ के सफाई कर्मचारी ये पोजीशन होती है। आप तो बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हो। मैं कि पार्टी की बात ही नहीं कर रहा अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये आज की पोजीशन है कि यहाँ की नाली रोज सुबह मुझे 6 बजे निकालनी पड़ती। मैं 40 साल से यही काम करता हूँ। मेरी ये दुकान है, यहाँ आइए आप, 1 मिनट आइए। हाँ, आइए सर। सुनने आए तो ढंग से ही सुना जाए। अच्छा, ये पंसारी वाली दुकान 105 साल पुरानी शॉप है। 40 साल से इस बाजार की गली की नाली मैं खुद साफ करता हूँ। हरिजन इस तरफ ध्यान नहीं रखते। अधिकारी गण को 50 बार कह चुके हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जैसे विक्रम जी ने बताया कि खड्डे पड़े हैं तो पड़े, उनको कोई मतलब नहीं है। पीछे जो यूरिन घर बनाए उसकी स्थिति बहुत खराब है। पार्षद से बोला हैं? पार्षद वगैरह से बोला? पार्षद तो पड़ोस में नहीं आता, किसको बोले? 5 साल में कभी आकर उसने देखा ही नहीं कि पड़ोस कैसा। कौन है आपका पार्षद? विमला शर्मा। कौन सा वार्ड है? सरला शर्मा 19 नंबर वार्ड है आज में। अब जो आप देखो एक मिनट, यहाँ पे काम हुआ है, गड्ढे बने हुए। नहीं यहाँ पे काम हुआ है। हाँ। एक पंप का है। हाँ। यहाँ पे काम हुआ है अभी। हाँ। ये किसी ने पेच वर्क हुआ है। तो हाँ, पेच वर्क हुआ है। ये किसी पर्टिकुलर आदमी ने नहीं कराया, पार्षद साहब ने नहीं कराया, एक व्यक्ति ने कराया। अंदर गली में उनका घर है,
आइस श्रीपत उन्होंने कराया है अपने अपनी खुद के जेब पैसे देके खुद ने कराया, ये कराया है आइस बा ने कराया है। ना कोई पार्षद आया ना कोई चेयरमैन आया, उन्होंने खुद ने यहाँ के अभी विक्रम जी ने बताया वहां पे भी वो उन्होंने काम करवाए थे, और ये भी आप बता रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष ने पैसा लगा करके काम करवाया। मैं खुद कम से कम 30 साल से बीजेपी से और संघ से जुड़ा हूँ। संघ से मुझे डेढ़ को 40 साल हो गए। आज की जो पोजीशन में है 19 नंबर वार्ड की महिला हमारे तैयार करी है, वो नुपुर भाटिया करके है। वो बड़ी पढ़ी लिखी और ऑनर लेडी है। हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्षद कौन सी पार्टी से? 19 नंबर बीजेपी पार्टी से बनने वाली है नुपुर भाटिया। समाज और सब चाह रहे हैं कि निर्विरोध होकर चुनकर आए और अच्छी कार्यकर्ता है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारी समाज हमारा, जैसे सब ने इन्होंने बताया, रमेश जी ने जिन्होंने अच्छे तरीके से अच्छा पार्षद अपने को मिले, अच्छा चेयरमैन मिले, ये बहुत अच्छी बात है शहर के। जी जी जी, वार्ड 19 से नुपुर भाटिया जी का नाम बता रही हैं। आइए और आगे रायशुमारी कर लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज खत्री बुरसट जोरदार पहनी है, डबल जेब की है। आपके जैसा बना हुआ है। मेरा तो सिंगल पॉकेट है। अच्छी बात है ना, बढ़िया ना। मेरा नाम पंकज खत्री है। इस मार्केट में मेरे को भी आज 22-23 साल हो गया आए को। ये जो नाली है, ये पूरा चौक है, ये मैंने पूरा खुद ने मेरे हाथों से मैंने पूरा तैयार किया। ये सभी लोग यही कह रहे हैं कि हमने लगाया, हमने कराया। लोग आते हैं और लेडीज सबसे ज्यादा यहाँ गिरती है, कई बार गिरती है। हमने खुद ने उठाया करे। मेन मार्केट आने जाने का रास्ता ये सबसे पुरानी मार्केट ही है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा इस मार्केट से आते हैं जाते हैं। सब एक ही लोग शिकायत करते हैं, ये क्या गंदगी, ये क्या गंदगी है। गंदगी की बड़ी समस्या है। बहुत ज्यादा गंदगी की शिकायत सब ऐसे बोलते हैं बाहर वाले आते। जब इतना बड़ा शहर, बड़े गोपाल चौक से और इतना पुराना मार्केट, सबसे पुराना मार्केट है ये। हमने आपकी बातचीत सुनवाई। पंसारी मार्केट गोपा चौक से थोड़ा नीचे उतरेंगे, राइट हैंड साइड में गली जा रही है। शहर का सबसे पुराना बाजार इन लोगों ने बताया। ये दुकान 105 साल पुरानी है। नमस्कार बाबू जी। हाँ जी नमस्कार। ऐसा है यहाँ शहर में सफाई की व्यवस्था बाजार में बहुत कम है नहीं, और नालियाँ खराब है। व्यवस्था ऐसा आदमी आए सफाई का, नालियों का ध्यान रखे, यही कहना चाह रहे हैं। हाँ। व्यापारी तो सबसे टैक्स देने वाली कम्युनिटी है, फिर भी आपका ध्यान नहीं रखती। ऐसा हमारे यहाँ पर सबसे समस्या यही है कि यहाँ पर मार्केट में एक बार जरूर आता है, नेता हो, पार्षद हो, चेयरमैन हो, वापस मिलने कभी नहीं आता। काम नहीं होते हैं, साफ सफाई नहीं होती। काम चाहिए हमारे को बस। क्या भाई साहब तो परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? बाइक अटक गई क्या आपकी? नहीं अटक नहीं गई है, ये 5 सालों से अटक रही है। अच्छा, ये जो है मैंने स्वयं ने अपने खुद के पैसों से ये करवाते हैं। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो यहाँ से गाड़ी लेकर निकलते हैं ना, उनको डर लगता है। ये हालत देखो आप इस रोड की। इसके लिए पार्षदों को नहीं पकड़ा? क्या पकड़ेंगे, रोज आते हैं। 8 PM वाले हैं सब, किसको पकड़े? 8 PM किसको पकड़े? कोई पार्षद यहाँ शुद्ध नहीं लेता। ये देखो आप, कैमरा बताइए भाई साहब, नहीं दिखाए सारे गड्ढे। ये देखो, ये मोड़ कितना क्रूशियल है। कभी भी कोई नहीं आता है यहाँ पे, ना कोई वार्ड पार्षद आता है। जी आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीना पुरोहित है। कहाँ रहती हैं? मैं ये यही सूर्य जी की दुकान पर। इस रास्ते से दिन में 2-4 बार गुजरना होता होगा? 10 बार। और हर बार बाइक से उतर के फिर घर जाती हूँ। अभी भी उतर गई, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई थी तो। यहाँ से ये मोड़ आएगा, आप उतर जाओगे? क्योंकि 2-3 बार गिरने के चांस है, तो मैं फिर यूँ लगता है कि भाई नीचे उतर को। और होता है यहाँ पे काम होता है। आज हुआ है, 3-4 दिन बाद आप देख लेना वापस वैसा है जैसे वो कारी कुटके करते वैसे करते हैं, कुछ नहीं होता है। मतलब तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने बोला। जैसलमेर में महिलाएं बोलती नहीं है, आपने बोला ही बड़ी बात। बोलती, किसी महिला को पूछो तो सही। मैंने कईयों से पूछा, कोई आए ऐसे करते नहीं तो गलत है तो गलत। बिल्कुल बोलना भी चाहिए। ये पंसारी मार्केट की रिपोर्ट थी। इस तरह की और रिपोर्ट्स आपके बीच में लेकर के आएंगे। लोगों की समस्या सफाई की है, नालियां नहीं बनी, अपने पैसों से गड्ढे भरवा रहे हैं। इस खबर में भी इतना ही, और अपडेट आपके बीच में लेकर के आते हैं। आप देख रहे हैं दावावाल में आपका होस्ट आदित्य। शुक्रिया।